नमस्ते, मेरा नाम है हर्षिता और आप देख रहे हैं दी लल्लन टॉक की नई पहल रंग रूट। 19 अगस्त 2020 पटना में बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन यानी कि बीपीएससी के गेट पर कुछ अभ्यर्थी हाथ में तख्तियां लेकर बैठे थे। ये अभ्यर्थी बीपीएससी से एई 2017 भर्ती का रिजल्ट जारी करने की मांग कर रहे थे। बीपीएससी की तरफ से कोई जवाब मिलता इससे पहले ही पुलिस ने इन पर लाठीचार्ज कर दिया और इन्हें गेट के सामने से उठा लिया। लाठीचार्ज में कई छात्रों को चोट आई है, किसी की उंगली टूट गई है तो किसी का सर फूट गया है। लेकिन इन छात्रों को इस सवाल का जवाब अभी तक नहीं मिला है कि आखिर इनका रिजल्ट कब आएगा। आइए बताते हैं कि क्या है पूरा मामला। मार्च 2017 में बीपीएससी ने एक वैकेंसी निकाली। इस वैकेंसी के जरिए अलग अलग विभागों में 1284 असिस्टेंट सिविल इंजीनियर भर्ती किए जाने थे। लगभग 1.5 साल बाद यानी कि 15 सितंबर 2018 को इसका प्रीलिम्स का एग्जाम हुआ। 30 जनवरी 2019 को प्रीलिम्स का रिजल्ट भी जारी कर दिया गया। लेकिन फरवरी में प्रीलिम्स एग्जाम के कुछ सवालों पर विवाद शुरू होता है। बीपीएससी के जवाब को गलत बताते हुए कुछ अभ्यर्थी हाईकोर्ट चले जाते हैं। मेंस की परीक्षा देने वाले सुमित बताते हैं, हाईकोर्ट की सिंगल बेंच ने जजमेंट दिया कि अभ्यर्थियों के ऑब्जेक्शन पर विचार कीजिए। अगर इनका ऑब्जेक्शन सही पाया जाता है तो इनका फिर से मेंस एग्जाम लीजिए। कोर्ट ने भी यही कहा कि रिक्रूटमेंट प्रोसेस चलता रहना चाहिए, वो प्रभावित ना हो। बीपीएससी ने तय समय में मेंस एग्जाम लिया, साथ में सिंगल बेंच के जजमेंट के खिलाफ डबल बेंच में अपील की। तब से ये मामला कोर्ट में ही है। बीपीएससी ने भी इसे पूरी तरह ठंडे बस्ते में डाल रखा है। हाईकोर्ट की सिंगल बेंच ने बीपीएससी यानी कि बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन को एक्सपर्ट कमेटी बनाकर विवादित सवालों की जांच करने का आदेश दिया। साथ में ये भी कहा कि अगर इन अभ्यर्थियों का दावा सही निकलता है तो इनका अलग से मेंस लिया जाए। इसी बीच 27 से 31 मार्च 2019 तक मेंस एग्जाम भी आयोजित होता है। मुख्य परीक्षा के बाद 21 मई 2019 को बीपीएससी पटना हाईकोर्ट में सिंगल बेंच के जजमेंट के खिलाफ डबल बेंच में जाता है। बीपीएससी का तर्क है कि हमने पहले ही एक्सपर्ट कमेटी से अपनी आंसर की चेक करवाई है। ऐसे में नई कमेटी बनाकर फिर से आंसर की चेक करवाने का कोई तुक नहीं बनता है। बीपीएससी के वकील संजय पांडे बताते हैं, पहले हमने वेबसाइट पर आंसर की जारी कर दिया था जिस पर अभ्यर्थियों ने ऑब्जेक्शन किया। इस ऑब्जेक्शन को जांचने के लिए बीपीएससी ने नई एक्सपर्ट कमेटी बनाई जिसमें आईआईटी के प्रोफेसर्स और अन्य एक्सपर्ट शामिल थे। इस कमेटी ने अपनी तरफ से जांच करके कमीशन को रेकमेंड किया। इसके बाद बीपीएससी ने रिजल्ट पब्लिश किया। जब एक एक्सपर्ट कमेटी ने सब चेक कर लिया है तो फिर अब दूसरे एक्सपर्ट कमेटी की क्या जरूरत है। अभ्यर्थियों का आरोप है कि बीपीएससी जानबूझकर मामले को ठंडे बस्ते में डाले हुए है। गलत आंसर की का मामला 64वीं और 65वीं बीपीएससी का भी फंसा हुआ था, जिसे बीपीएससी ने 1 से 2 महीने में ही सुलझा लिया। मेंस देने वाले आशीष कुमार बताते हैं, आप सोचिए, मार्च 2017 की वैकेंसी है, सितंबर 2018 में प्री हुआ, 27 मार्च 2019 को मेंस हुआ और अभी अगस्त 2020 तक रिजल्ट नहीं आया है। हाईकोर्ट में केस चल रहा है। इससे पहले जो चेयरमैन साहब थे वो लगातार कहते रहे कि अगले हफ्ते आ जाएगा, अगले महीने आ गया। कैलेंडर भी यही कहता है कि अगस्त में रिजल्ट दे देना था, लेकिन देखिए 1 साल हो गया है। हालांकि संजय पांडे इस बात को नकार देते हैं कि बीपीएससी जानबूझकर मसले को लटका रहा है। वे कहते हैं, अभी सुनवाई नहीं हो पा रही है, लॉकडाउन की समस्या की वजह से लिस्टिंग नहीं हो पा रही है। अभी तो देख रहे हैं कि सब बंद ही है, हम लोगों के पक्ष में ही आदेश आएगा, इसकी हमें पूरी उम्मीद है। सरकारी इंजीनियर बनने का ख्वाब लेते हुए ये युवा पिछले 3 साल से कई मोर्चों पर लड़ाई लड़ रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, एग्जाम दे रहे हैं, कोर्ट में लड़ रहे हैं, सड़क पर प्रोटेस्ट कर रहे हैं, लाठी खा रहे हैं, सारी योग्यता होने के बावजूद बेरोजगार होकर टहल रहे हैं। जबकि दूसरी तरफ विभाग में पद खाली है, जिसकी वजह से कामकाज भी प्रभावित हो रहा है। दिल्ली के बड़े संस्थान से पढ़ाई के बाद अच्छी खासी विदेशी नौकरी छोड़कर बीपीएससी मेंस देने वाले एक अभ्यर्थी ने सरकार से सवाल पूछते हुए कहा, आए दिन आप देखिए, जरा सी बारिश में पटना डूब जाता है, उद्घाटन होते ही सड़क टूट जाती है। ये किसका फेलियर है?
ये सब इंजीनियर्स का काम है, लेकिन जब इंजीनियर्स की पोस्ट ही खाली रहेगी तो काम कौन पूरा करेगा? पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर ध्वस्त है, लेकिन पता नहीं क्यों इस पर कोई फर्क नहीं पड़ता है। पूरा मजाक बना रखा है। परेशान होकर हम सब लोग प्रोटेस्ट के लिए गए तो लाठीचार्ज हो गया। हम सब ने मास्क पहना हुआ था, हम सब शांति से बैठे थे। किसी का हाथ टूट गया है, किसी का सर फट गया है और मेरे भी पैर में चोट लगी है। हम लोग को भी बिहार से उतना ही लगाव है जितना कोई नेता या कोई अधिकारी टीवी पर आकर दावा करता है। 1.5 साल से ये अभ्यर्थी बीपीएससी के चक्कर लगा रहे हैं, कोर्ट के चक्कर लगा रहे हैं, नेताओं, अधिकारियों, मंत्रियों के चक्कर लगा रहे हैं, लेकिन कहीं कोई सुनवाई नहीं हो रही है। जहां भी जाते हैं यही जवाब मिलता है कि कोर्ट में केस पेंडिंग है, हम क्या कर सकते हैं। लेकिन इस सवाल की जवाबदेही कोई नहीं तय करता है कि कोर्ट में मैटर गया ही क्यों। ये भुक्तभोगी पूछ रहे हैं कि कौन जिम्मेदार है। इतना बड़ा आयोग क्या किसी परीक्षा के लिए 150 सही सवाल जवाब नहीं तय कर सकता है? किसकी जिम्मेदारी है ये करना? अगर 3 साल में किसी वैकेंसी के 2 स्टेप भी पूरे नहीं हो पाए हैं तो ये किसकी जिम्मेदारी है? क्या ये बीपीएससी और राज्य सरकार की असफलता नहीं है? आप देख रहे थे दी लल्लन टॉप की नई पहल रंग रूट। आपके लिए खबर लिखी थी हमारे साथी गौरव ने। अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें और यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। देखते रहिए दी लल्लन टॉप।